हाँ, मैंने सुना है कि पिशाचिनी भी आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी कुछ ऐसी चीजें हैं। आप सिर्फ पिशाचनियों की बात ना कीजिए। आप जैसे फेरिस बहुत अच्छा एक वर्ड है, बड़ा प्यारा सा, फेरिस। बट असलियत में परियां कौन हैं? ये जब आप उत्तराखंड आएंगे, ये जब आप ट्राइबल्स में जाएंगे, तो फेरिस आर समथिंग जैसे पिशाचनियां हैं वैसे ही। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला पीरियड्स ब्लड, क्या उससे भी काला जादू होता है? एक लेडी का जो पीरियड का ब्लड होता है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। आप देखिए माँ कामाख्या कितनी पावरफुल है, और जब उनका ब्लड आता है तो दूर दूर से तांत्रिक और अघोरी आके इकट्ठा हो जाते हैं, और उस मेले को बोला जाता है अम्बुबाची मेला। हाँ। जब ये फरवरी 2014 में पापा लॉस्ट हिज लाइफ एंड मम्मा वाज इन आईसीयू इन मार्च 2014, इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ। ठीक, तो जब डॉक्टर ने बोल दिया आफ्टर 10 डेज कि शी विल बी नो मोर, तो पापा केम। अच्छा। मैं बैठी हूँ, सपने की बात नहीं कर रही, मैं बैठी हूँ, आई एम क्राइंग, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम पे। रिलेटिव सेड कि हम नहीं आ सकते, तुम अकेली देखो। ही माय हस्बैंड वाज इन अफगानिस्तान, तो ही सेड सिट विद मी। कहते हैं ना कि बंद है यहाँ पे, कोई एसी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, स्टिल अगर ब्रीज आए, अगर कुछ नहीं चले, बहुत तेज़ी से हवाई, एंड ही सेड टू मी कि मम्मा कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी, व्हाई यू आर क्राइंग। एंड आधे घंटे में मम्मा ठीक हो गई। मतलब ऑब्वियसली आईसीयू से बाहर नहीं आई, बट जो उनका वो बोला था कि लास्ट जिंदगी जी रही है वो, तो शी केम बैक व्हेन ही लॉस्ट हिज लाइफ। 16वें दिन जब हम उनका दाह संस्कार करते हैं, ही केम इन टू माई ड्रीम्स एंड ही सेड, प्रियंका मेरा जाने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे पास एक बच्चा बन के आ रहा हूँ। बच्चा बन के, अब इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड, बट वो उन्होंने मेरी गोद में ट्रांसफॉर्म का हो गए एक बच्चे की फॉर्म में, सपने में ही। मतलब सब कुछ बताया ना कि मेरा भी जाने का टाइम नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूँगा अभी। अच्छा। बहुत कॉमन हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है कि एक जगह है जो खैत पर्वत, आपने सुना होगा, वहाँ पे परियां रहती हैं, और वहाँ पे मेल पर्सन्स का परफ्यूम लगा के जाना, और वहाँ पे जाके आपको विसल्स नहीं करने, एक पर्टिकुलर जगह है, वो कहते हैं कि अपने साथ ले जाते हैं, और पर्सन कभी वापस नहीं आता अगर वो अपने साथ ले जाते हैं। तो आज है हमारे साथ प्रियंका भटनागर जी, कैसे आप? बस बढ़िया, जय माँ कामाख्या। जय। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप इस जर्नी में आए हो, मतलब तंत्र मंत्र, ये मेरे लिए तो पहली बार है ऐसा पॉडकास्ट। आप इन सब चीजों से कैसे जुड़े हो? पहला सवाल ही मेरा यही है। देखिए, नाम के नाम वैभव। देखिए वैभव, पहले तो मैं अपने गुरु जी का चरण स्पर्श करती हूँ, जिनकी वजह से मैं इस विद्या से जुड़ी। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा सोल पर्पस था, या मेरे को अपनी ज़िंदगी में लगा कि मेरे को क्या करना है, बस फैशन डिज़ाइनर। आई वाज नॉट इनटू दिस लाइन। और मेरी फैमिली भी बहुत सीधी सादी, पापा वाज बैंक मैनेजर, मामा वाज टीचर, एंड नॉर्मल फैमिली। एंड हमारी फैमिली में इवन एस्ट्रोलॉजर्स को भी इतना नहीं माना जाता था। तो धीरे धीरे आई केम टू नो कि मेरे को चीज़ें दिखती हैं छोटे होते से, कि जो बाकियों को नहीं दिखती थी। जैसे मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में शायद ये चीज़ बताई कि जब मैं 8 साल की थी तो मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता था, कि मैं स्लीप पैरालिसिस। 8 साल की उम्र में स्लीप पैरालिसिस होता था, एंड मैं पापा को बुलाती थी। उस टाइम पे चित्रहार आता था। मैम, क्या होता है स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस इज जब आपकी बॉडी के ऊपर, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी से दैट, कि जब आपकी अनचाही इच्छाएं होती हैं, यू वांट टू डू समथिंग, और अपने आप को रोकते हो, तो वो ऐसा लगता है कि आप सो रहे हो, आप चीख रहे हो, बट दूसरे को लगता है कि आप सो रहे हो, शांत हो, बट आप उठने की कोशिश कर रहे हो, आपसे उठा नहीं जाता। दैट इज स्लीप पैरालिसिस। वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अनचाही इच्छाएं। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं, तो आपके ऊपर जब कोई आत्मा आके बैठ जाती है आपकी चेस्ट पे, एंड यू वांट टू डू समथिंग, आप चीखते हो, चिल्लाते हो, आप नहीं उठ पाते हो, तो उसको स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। आधे घंटे बाद उठती थी मैं, मेरे को सब पता था क्या चल रहा है, चित्रहार में कौन सा सॉन्ग आ रहा है, पापा कैसे बैठे, आई कैन सी एवरीथिंग, मतलब इन द रूम। बट नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रही। मैं पापा को चिल्लाती थी, पापा मेरे को उठाओ, मैं उठ नहीं पा रही, मेरे को उठना है।
तो नहीं हो पाता था, वो आवाज़ ही नहीं जा पाती थी बिकॉज़ कोई फील होता था ऊपर है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, आप चीखते हो कि आप हाँ। उठना चाह रहे हो, आप उठ नहीं पा रहे हो। एंड बस पापा को मैं जब उठ के बताती थी, उनको पता ही नहीं कि ये चीज़ें होती हैं, तो हाउ कैन ही? तो कह रहे मेरे को तो बच्चे कोई आवाज़ नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठा। मैं कहा मेरे को पता है मेरे पास बैठे थे, और ये कंटिन्यूअसली शायद 1 या 2 साल चला। अच्छा। फिर उसके बाद वो बंद हो गया। मैं पीएमटी की तैयारी कर रही थी। आप आजकल तो आई गेस चेंज हो गया उसका नाम, तब हम मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं जब फिज़िक्स की क्लासेस लेने जाती थी, तो उसमें आई सॉ कि वो एक पुराने बंगले में था, डीएवी कॉलेज, ये पंजाब की बात कर रही हूँ। तो साथ वाला रूम खाली था बिकॉज़ उनके क्रैश कोर्सेज़ चल रहे थे उस टाइम पे, एंड हम लोग अपना फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंड साथ वाले रूम में बहुत तेज़ी से पुराने टाइम के बहुत लंबे-लंबे फैन्स होते थे, और वो हिल रहा है, इस तरह से हिल रहा है। एंड आई वाज़ टॉकिंग टू माय फ्रेंड कि देख यार वो कितना तेज़ फैन चल रहा है। इतना तेज़ मतलब घूम नहीं रहा, वो इस तरह से चल रहा है। एंड शी सेड मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम होगी। और वो सिर्फ आपको दिख रहा था? सिर्फ़ मेरे को दिख रहा था। उस टाइम पे मेरे को भूत-पिशाच ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, फ्रेंड्स बोलती तो लगता है ना कि हाँ, मेरे में प्रॉब्लम होगा। बट आई सॉ दैट फॉर हाफ एन आवर। वो देन आई केम टू नो कि वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी आफ्टर सम टाइम। बहुत सारे केसेज़ हैं ऐसे कि पास से चीज़ें गुज़र रही हैं, किसी को नहीं दिख रही, बस मेरे को दिख रही है। तो आपने भूत देखा है? बहुत बार। आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हो। भूत हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके ह्यूमन फॉर्म में दिखता है। ह्यूमन फॉर्म की भी आपको एक स्टोरी बताऊँगी। बताओ। बट इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई खड़ा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके ऊपर किसी ने हाथ रखा है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि हाँ, आपके पीछे कोई खड़ा है, तो मेरे को पता लग जाएगा ये खड़ा है, ठीक है? कोई खड़ा तो एंड कैसे उसका कैसे पता लगता है कि वो फीमेल है या मेल है? आपकी अगर लेफ्ट शोल्डर बहुत हेवी हो रहा है, मतलब इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा हेवी, तो पता लगता है कि कोई लेडी है, या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, तो वो लेडी कर रही है, ठीक है? और जिन कौन सा लेडी की फॉर्म में है या मेल की फॉर्म में। अगर राइट साइड आपका हैवी हो रहा है, तो जैसे अभी जैसे मेरा राइट साइड हैवी है, तो मतलब आपके ऊपर किसी मेल भूत का साया है, या मेल आपके ऊपर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आपके ऊपर अगर कोई नज़र भी लगा रहा है, काला जादू भी कर रहा है, वो सब पता लग जाता है। तो इट्स लाइक दैट। एंड साइंटिफिक भी है, यिन यान एनर्जी तो आपने हर जगह सुनी होगी, शिव शक्ति तो आपको सबको हाँ, पता ही है। हाँ। तो लेफ्ट एंड राइट, हुँ। तो अगर आपका जैसे आप मॉर्निंग उठते हैं तो आपका पीठ एकदम हैवी होती है, लगता है कि यार मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं चल भी नहीं पा रहा, तो आपको पता है कि वो कोई एनर्जी है। इट्स लाइक समटाइम्स वी से दैट इन साइंस दैट कैल्शियम की कमी हो सकती है, बॉडी में डेंसिटी की कमी हो सकती है, जिम में ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, बट इट्स नॉट ऑलवेज राइट। हर रोज़ नहीं हो सकता ना कि आपसे उठने का मन नहीं कर रहा, आप हमेशा हैवी होके, उसमें एस्ट्रल ट्रैवल भी काउंट होता है। अच्छा। हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल हमारी सोल जो है, इसलिए कहते हैं सोल सोने से पहले आपको अपनी एफर्मेशंस करके, प्रोटेक्शन करके, भगवान का नाम लेके और उठने के बाद करना चाहिए ये, ताकि आपकी सोल बंध जाए। अदरवाइज़ कोई भी आपकी सोल को बुला सकता है बाहर। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कभी आपके ऊपर भी काला जादू हुआ है? या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो जो मतलब सबसे आपके लिए ऐसा हो कि यार शॉकिंग है? आप खुद भी उस चीज़ को देख नहीं पाई हो कि ये क्या हो रहा है और उसका सॉल्यूशन आप बड़े मुश्किल से निकाल पाए हो? अ, मैं ना 2-4 स्टोरीज़ आपको बताऊँगी कि काला जादू तो बात की बात है, बट जो मैंने एक टाइम पे दिखा कि वी वर इन बंगला, मेरा बेबी हुआ था तब। तो हम लोग बैक साइड रहते थे बिकॉज़ हम टेनेंट थे, और जो लैंडलॉर्ड थे वो बाहर थे। लैंडलॉर्ड गए थे 1 महीने के लिए कहीं बाहर। तो उनकी मेड आती दिखी, सीधा सामने गेट से होते पीछे एकदम रास्ता था कि हमें दिखता था कि आधा घंटा भी चलता है तो पता लग जाता था। तो आई वाज़ जस्ट लुकिंग कि मेड आ रही है, मेड आ रही है, एंड जब वो हमारे रूम के पास पहुँची, वो गायब हो गई। और वो सिर्फ़ मैंने नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने भी देखा कि हाँ, वो आ रही है। पूरा बंगला खाली, सिर्फ़ हम लोग, और अगर वो बाहर भी जाएगी तो कहाँ से जाएगी, है ना? सेम रूट होगा, कहीं पे भी नहीं। किसी को नहीं पता, मैंने छत में जाके देखा, नीचे देखा, बाहर देखा, कहीं पे भी नहीं। और वो आज भी मेरे लिए मिस्ट्री है। एंड अगर सिर्फ़ मैंने देखा होता,
तो बात और थी, मेरे हस्बैंड ने भी वो चीज़ ली, वो तो फिर वहम हुआ ही नहीं ना वो वहम नहीं हुआ। देन मैंने पैरासाइकोलॉजिस्ट, आई एम पैरासाइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो मैंने उसमें अपने टीचर से पूछा। शी सेड द सेम थिंग। मैंने कहा मैम हो सकता है मेरी माइंड में कुछ इशू। कहते नहीं, यू हैव साइकिक पास। अगर वो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट टीचर ये बात बोल रही है कि हाँ यू हैव साइकिक पास, तो पता लगा ना कि नहीं, वो जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, वो जो इंसिडेंट्स थे मैंने आपको बताया, और वो लेडी वाला इंसिडेंट था, देन शी टोल्ड मैनी इंसिडेंट्स कि हाँ ये होती हैं असली चीज़ें। बाकी आप बात कर रहे हो काला जादू की, तो ये वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी इन 2013। हम्म, पापा वेंट टू इनटू लाइक दिवाली की मिठाई देने एंड ऑल। तो अब बहुत सारे रिश्तेदार, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी किन के घर में, बट उन्होंने कुछ खाया। उसके बाद बैक टू बैक उनके एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए। बैक टू बैक कहते हैं ना कि कभी उनके हाथ से एक्सीडेंट हुआ, और हाँ हाँ हाँ। तो एक्टिवा से गिर जाना, कार का एक्सीडेंट हो जाना, कुछ 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 दिमाग में नहीं आया कि कुछ हो सकता है, कभी भी नहीं आया। आई सॉ द ब्लड स्टेन्स उनकी एक्टिवा पे 2-3 बारी, वो पता लग जाता था कि ब्लड स्टेन्स कुछ है, छिड़के हुए में और वैसे होने में फ़र्क होता है। तो ऑब्वियसली नहीं है इन चीज़ों में, तो कैसे पता लगेगा, है ना? तो आई वॉच दैट एंड पापा का 19 फरवरी में इमीडिएटली हार्ट अटैक हुआ एंड लॉस्ट हिज लाइफ ऑन 20th को। एंड मेरे को सपने में आया जब 19-20 के बीच का सपना, व्हेन ही गॉट साइलेंट हार्ट अटैक। इट वाज नॉट कि पता लग जाए, बट हल्की सी पेन हो रही है, पेन भी नहीं था उनको, सिर्फ खांसी हो रही थी। तो आई सॉ ऑन माई ड्रीम्स दैट आई एम रनिंग, कि उनको बचाने को। आपको पहले पता चल चुका था? मेरे को सब पहले पता कि वो अगले दिन 8 बजे तक रहेंगे बस। ये आपके सपने में चल रहा है? एंड 20th मॉर्निंग आई केम टू नो कि ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, बिकॉज वो ठीक नहीं हुए। एंड जब बाद में व्हेन ही लॉस्ट हिज लाइफ, 16वें दिन जब हम उनका दाह संस्कार करते हैं, ही केम इन टू माई ड्रीम्स एंड ही सेड प्रियंका मेरा जाने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे पास एक बच्चा बन के आ रहा हूँ। बच्चा बन के, अब इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड, बट वो उन्होंने मेरी गोद में ट्रांसफॉर्म का हो गए एक बच्चे की फॉर्म में, सपने में ही। मतलब सब कुछ बताया ना कि मेरा मेरा भी जाने का टाइम नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा अभी। मतलब उस दिन से वो रोज रात को मेरे सपने में रहते थे, रोज रात को सपने में आते हैं, अभी भी कुछ नहीं कहते हैं, नहीं। वो जब तक उनका असली टाइम था, काला जादू में जब किसी के ऊपर होता है और उसकी डेथ हो जाती है, जब तक उसकी जिंदगी लिखी होती है तब तक वो इसी दुनिया में भटकता है। ओके। ही वॉज विद मी टिल 2017। हाँ हाँ। रोज सपने में आना, चुपचाप बैठे रहना, कुछ नहीं करना, कुछ हम्म, कोई बात नहीं करते थे, चुपचाप बैठे। आई आस्क विद माई मदर, रिश्तेदारों से पूछा कि ऐसा है, एंड एवरीबडी इज लाइक कि तुमने उनको बांध रखा है, तुमने कुछ करा है। वो जैसे सपने में आते थे तो वो, मैं उसे सपना मानूं या वो सत्य की दुनिया में ऐसा हो रहा है, वो सच में हो ही रहा वो है? वो हो रहा है। मैं आपको इसके बाद बताना चाहूंगी। हाँ। जब ये फरवरी 2014 में पापा लॉस्ट हिज लाइफ हम्म, एंड मम्मा वाज इन आईसीयू इन मार्च 2014, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ। हम्म, ठीक है। हम्म, तो जब डॉक्टर ने बोल दिया आफ्टर 10 days कि शी विल बी नो मोर, तो पापा केम। अच्छा। मैं बैठी हूँ, सपने की बात नहीं कर रही, मैं बैठी हूँ, आई एम ट्राइंग, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम पे। रिलेटिव सेड कि हम नहीं आ सकते, तुम अकेली देखो। ही माय हस्बैंड वाज इन अफगानिस्तान, तो ही सेड सिट विद मी। कहते हैं ना कि बंद है यहाँ पे, कोई एसी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, स्टिल अगर ब्रीज आए, अगर कुछ नहीं चले, बहुत तेजी से हवा आई, एंड ही सेड टू मी कि मम्मा कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी, व्हाई यू आर क्राइंग। एंड आधे घंटे में मम्मा ठीक हो गई। मतलब ऑब्वियसली आईसीयू से बाहर नहीं आई, बट जो उनका वो बोला था कि लास्ट जिंदगी जी रही है वो, तो शी केम बैक फ्रॉम दैट। हाउ कैन, मतलब जो डॉक्टर ने बोल के रखा उनको, स्लोली शी रिकवर्ड फ्रॉम दैट। पापा जब साथ में रहते थे हर चीज़ बोलते थे कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा। तो सपने में आके तो चुपचाप बैठते थे, बट हाँ कुछ बड़ा होने वाला था डेफिनेटली। 2017 ही सेड दैट कि मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं आया सपने में। कैसे वो गए वो भी बताती हूँ।
एक प्लेन आया, जैसे आई वाज स्टैंडिंग ऑन द पेट्रोल पंप, तो वहां पे एक प्लेन आया, प्लेन 2 हिस्सों में हो गया, उन्होंने अपना सामान उठाया और वो आसमान में चले गए। दैट वाज अ ड्रीम। मेरे को समझ आज भी नहीं समझ आया कि अब तुम अपनी लाइफ को जी सकती हो, अब तुम मेरे बगैर जी सकती, मैं जा रहा हूँ। तो इट तो वाज अ साइन। इट वाज अ साइन। और उसके बाद वो सिर्फ एक बार ही आए सपने में, हाँ। जब मेरे को भी नहीं पता था, एंड आई वाज प्रेग्नेंट इन 2019। सिर्फ एक बार ही, कि बताने हैं कि हाँ तुम्हारा कोई कुछ आने वाला है। तो वो रोप लेकर आए हैं या फिर मतलब जैसे उन्होंने वी पहले भी कांट कहा से था कि दैट, वी कांट से दैट कि मतलब, उन्होंने कहा था ना क्योंकि कि मैं इस फॉर्म में। नहीं, बट वो उसके बाद 3 साल रहे ना मेरे हाँ साथ। हाँ, ये भी है पर ये एज अ। भी है। ठीक है। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं मानती, मतलब Yeah. मेरे को लगता है कि उनका जन्म शायद हो चुका है, 1900। तो जब एक बार ही वो और आए थे, क्योंकि शायद वो 6 साल या 7 साल के हो चुके हैं दूसरे जन्म में। यस। तो हम लोग देख लेते हैं कि हाँ सोल जर्नी कहाँ तक पहुंची है उनकी। मैम दूसरा जन्म होता है? ऑब्वियसली होता है। सोल तो वही रहती है। हम हम्म, अपना कर्मा कैसे कंप्लीट करेंगे जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता? ठीक है, हमें तो वो कर्मा तो पूरे करने हैं, जो इस जन्म में हमें नहीं पूरे हुए तो अगले जन्म में तो अगले जन्म करने में हैं। हमको करने ही करने हैं। दैट्स अ पार्ट। ठीक है, तो हम एक और रूप में जाते हैं। तो ही 7 to 8 years, शायद वो 2 साल पहले सपना आया था, तो 7 to 8 years ही is there। तो मैं इसलिए मानती नहीं कि जो मेरी डॉटर है वो उस फॉर्म में है। मैम आपने वो फिल्म्स देखी है कॉन्जरिंग, हाँ, मैंने सारी मूवीज देखी। एनेबल, क्या वो चीजें सच है या फिर मतलब जस्ट फॉर मूवीज है? वो सब चीजें सच है। वो चीजें सच है? सब चीज सच आपने कभी इन चीजों से कनेक्ट करा है? है। मैं इन चीजों से ही कनेक्ट करती हूँ, इन्हीं चीजों से बात करती हूँ। बात अ, हाँ। मतलब कैसे? सी अब एनाबेल डॉल के अंदर जब उसने अपनी आत्मा डाल दी, हाँ हाँ हाँ। यू नो दैट, तो ही वॉज नॉट अ गुड सोल। पहले तो वही पता था, क्योंकि उसका ना, उसको मजा आता था खून देख के। मैंने देखे मूवी, हाँ। है ना, उसको मजा आता था कि मतलब खत्म हो जाए सब कुछ, अगर आप देखो तो। इसीलिए जो एनाबेल डॉल है वो उसी वे में काम करती है। बट अगर आप देखो कि जो ये तो वेरिसन थे शायद, जो हैंडल करते, जिनके पास एनाबेल डॉल थी, उन्होंने इस वे में उसको संभाला, मंत्र यंत्र तंत्र करके, कि जो उसके नेगेटिव पावर है वो उसकी तरफ मतलब ना वो कर पाए किसी की तरफ नेगेटिविटी। डेफिनेटली अभी जैसे आपने देखा कि एक पर्सन की डेथ हुई है जो एनाबेल डॉल टूर के साथ था, हम्म। उसने वो नेगेटिविटी उसके साथ अटैच कर दी कहीं ना कहीं। और वो जो पावर थी एनाबेल में, फिर वो आ गई, और आज भी वो पावर फिर से है, तो उसको वापस मंत्र तंत्र करके उसको करा गया है। तो ये जैसे पिजुजू डॉल, राइट, पिजुजू डॉल है, लबूबू डॉल। लबूबू डॉल। वो बिजुजू एक्चुअली इसके डेमन का नाम है जिसके ऊपर वो बना है। अच्छा। तो ये सब एक स्ट्रेटजीज होती हैं, लोग खुद ये चीजें करते हैं, लोग खुद उकसाते हैं जिन्स को, लोग खुद, जिन अपने आप कहीं नहीं जाते लोग चल खुद के, बुलाते हैं इन सब चीजों लोग को। खुद बुलाते हैं और दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा तांत्रिक लोग, जिनको पैसा मिलता है उनके पास आत्माएं कैद रहती हैं, तो जो पैसा देता है कि इसके साथ ये हो जाए, तो उनका तो काम है बस आत्माओं को भेज देना कि हाँ इनके साथ गलत हो जाए और ये हो जाए। आपके पास भी ऐसे लोग आए हैं कभी? मेरे पास नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि आई एम नॉट इन टू दिस थिंग, मैं किसी का हार्म नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, मेरा मेरा जो सोल पर्पस है वो मेरे को हमेशा बचाना है, कभी भी हम लोग हार्म नहीं करेंगे। मैं लोग। जैसे मैं काला जादू का टान करती हूँ, काला जादू ऑब्वियसली जिनके ऊपर हुआ होता है, तो काला जादू हटाने का काम हमारा है, करने का काम नहीं है। आपने हटाया? जबकि हमें सब आता है। हाँ, हम लोग काला जादू का टान करते हैं, बहुत सारी चीजें हटाते हैं, जिन पिशाच बहुत सारी चीजें हैं। मैम कैसे पता चलेगा कि काला जादू हम पे हो रखा है? जैसे इसके एक नॉर्मल सिम्टम होते हैं, जैसे आपका सबसे पहले जीने का ही नहीं मन करता, ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को भी मार दूं और खुद भी मर जाऊं, क्या हाँ। फायदा ऐसे सब कुछ होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि। बाकी पैरों की उंगली बार बार टकराना, बाल एकदम से उतरने शुरू हो जाना, एकदम से जॉब से निकाल दिया जाना, एकदम से सब कुछ खत्म हो जाना, घर में क्लैश क्लेश, आप देखोगे पति पत्नी एक दूसरे की अभी पार्टी करके आ रहे हैं, अभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, बैठे बिठाए डिवोर्स हो जाना। और मैंने तो ये देखा है कि
मदर्स ही डिवोर्स करवा रही होती है, मदर्स ही काला जादू करवा रही होती हैं, माँ ही काला जादू। माँ ही करवा रही होती है। जबकि हम लोग एक, देखिए हम लोग एक ना इस दुनिया में भ्रम में जी रहे होते हैं कि हाँ माँ ये चीजें नहीं कर सकती, बट आई सॉ दैट हमारे ही किसी बहुत नोन एक क्लाइंट थे मेरे, जिनकी मदर ही ने ही अपने बेटे और बहू पे करवाया था। तो आपको पता चल जाता है कौन करवा रहा है? हाँ वो पता तो चल ही जाता है आपको। अब जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं, उनमें फेस आता है, हम स्क्राइंग करते हैं। आपने अगर हैरी पॉटर देखा है तो जैसे उसमें वो देखते हैं हर चीज का एक श्राइन है, क्रिस्टल बॉल में पता क्रिस्टल लग बॉल में, हाँ। जाता है, हम्म। आंसुओं से पता लग जाता है। हम आंसू वाला तो नहीं करते, बट हम वाटर स्क्राइंग में उनकी फेस देख लेते हैं कौन कर रहा है। इंसेंस जो हम जलाते हैं उसमें उनके लेटर्स आ जाते हैं, दिस इज क्राइम, जिसमें सब कुछ पता लग जाता है क्या कर रहा है कोई। ये सब मतलब सच है? ये जो हैरी पॉटर में दिखाया गया वो सब सच है, सब अच्छा, कुछ होता है मतलब सब। वो फिक्शनल नहीं है वो वो चीजें? फिक्शनल नहीं है। इवन कई लोग तो आपने देखा होगा, आई एम नॉट डूइंग टेलीपोर्टिंग एंड टेलीपैथी तो हम लोग करते हैं, हम लोग किसी का भी वशीकरण में तो होता ही है टेलीपैथी, है ना। बट अगर आप बोलोगे टेलीपोर्टिंग करते हैं, अगर आप बाबा नीम करोरी के बारे में जानते हो तो उनकी बहुत ही एक स्टोरी है कि वो एक जगह पे बैठे हुए थे और दूसरी जगह पे भी वो थे एक ही टाइम पे, तो ही डिड द टेलीपोर्टिंग। ये ये बहुत, पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। यू नीड द पावर्स, यू नीड द फोकस टिल देन। उनके अंदर क्या पावर्स थी सबको पता है, बहुत सारी पावर्स थी। एंड उन उनके पास टेलीपोर्टिंग और एक नहीं दो तीन स्टोरीज हैं उनकी, कि अपने ही सामने भक्तों के सामने इधर बैठे हैं नकुचिया ताल में, और वो जो नैनीताल में उनका कंची धाम में, हम्म। एंड एक दूसरी जगह पे पहुंचे हुए हैं किसी को प्रोटेक्ट करने को। तो ये मतलब वो टेलीपोर्टिंग हो रहा था? हाँ ये टेलीपोर्टिंग हो रहा था, कर सकते हैं सी। अगर इट डजंट मीन कि आपको नहीं आता तो चीजें हैं नहीं, इट डजंट मीन आपने भूत नहीं देखा तो वो है नहीं। अगर भगवान है तो भूत भी तो है ना। मैं ये देखो मेरे फैमिली में किसी ने भूत नहीं देखा, आपने देखा है? मैंने देखा तो वो मेरे को बोलते थे यू हैव सम प्रॉब्लम, बट मे बी आई हैव सम पावर। आपने वही, अगर आपने देखा था कि जब हैरी पॉटर की मदर को जब वो मिला था तो उनकी सिस्टर कितना परेशान हो गई थी कि इसमें मैजिकल पावर्स है मेरे में नहीं है। तो हर पर्सन में पावर्स नहीं होती, यू हैव सम साइकिक। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे साइकिक होंगे और उनको पागल की श्रेणी में डाल के उनको अलग कर दिया गया। दैट्स वाई पैरासाइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है इस इंडिया में। उनको पता होता है कि इट्स साइकिक या एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम है। मैम एक ऐसी मतलब सवाल आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम सपने देखते हैं, हम इतना खो जाते हैं वो हमको रियल लगने लग जाते हैं। हम्म। तो क्या वो रियलिटी है या फिर वो मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन का ही पार्ट है? आपको क्या लगता है? मुझे कभी कभी लगता है जिस सपने में हम हैं ना वो कभी कभी रियल है, मतलब पता नहीं, मुझे मैं कभी बहुत डीप डाउन एक ड्रीम में होता हूँ। मुझे लगता है वो हो रहा है। वो सब हो रहा होता है, मैंने आपको अभी बोला है एस्ट्रल ट्रैवल होता है, हम्म। ड्रीम ट्रैवल भी होता है, हाँ हाँ। विशक्राफ्ट में होता है कि हम किसी के भी ड्रीम में जाके कोई भी मैसेज दे सकते हैं, और आप लोग भी करते हैं। आप बहुत सोचते हो किसी के बारे में, आप उसके सपने में चल जाते हो, वो या वो आपके सपने में आता है। एक मूवी थी इंसेप्शन, उस पे बनी हुई, हाँ। मैं देखी, मैं तो चौंक गया था वो चीजें देख के कि वो सपने में ऐसे चलेगा और वहां पे जब वो मरे, एक टाइम था कि वो रियल लाइफ में उनकी मौत हो जाती है, हम्म। जो सपने में वो चीज सोची गई थी। हम्म। आपने सिक्स सेंस देखा होगा मूवी, हम्म। उसमें वो ओरिजिनल वो छोटा सा 6 साल का बच्चा वो सब देख लेता था। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बाकियों को सब दिखता था। वैसे ही जो ड्रीम एनालिसिस होते हैं ना, ड्रीम एनालाइज करते हैं, उनको सब पता होता है। इवन हमारे भी विज्ञान जो हमारे तंत्र में आपने देखा होगा कि वो स्वप्न के बताते हैं कि अगर आप छिपकली देखते हैं उसका ये मतलब होता है, हर ड्रीम का एक मीनिंग होता है। तो कुछ ना कुछ वो जरूर बताता है। आप सपना देखते हो, सपना तो आते ही इसलिए ही है। और दूसरा, अगर आपको कोई बहुत पसंद कर रहा है या बहुत आपके बारे में गलत गलत सोच रहा है, आपको सपने में भी आके वो पता लग जाएगा। इट्स पावर शुड बी वेरी इंटेंस। मैम दो चीजें आ रही है मन में। कुछ लोग कहते हैं कि सपना सच हो जाएगा अगर इतने बजे का सपना सच हो जाता है, मतलब ये क्या चीज है? सपना सच होता है मतलब कुछ ऐसे समय है कि उस समय अगर हमको वो चीज आए तो वो इमेजिनेशन रियलिटी में चेंज होने वाली है? देखिए मैंने अगर अपनी लाइफ में देखा है तो हम्म। कोई भी टाइम का सपना सच हो सकता है मेरा, दिन का भी रात का भी। इट डिपेंड्स कि हम उस सपने को कैसे मीनिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पापा को बचाने के लिए भाग रही थी,
मेरे को तो नहीं पता था ना उनका आखिरी दिन है। और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। बट बाकी आते हैं कि मेरी जो छोटी डॉटर है जिसके ऊपर काला जादू हुआ हम्म, था, तो मेरे को रोज ये सपना आता है शी विल बी नो मोर। अच्छा। हाँ, रोज जब से वो पैदा हुई। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा हर सपना सच नहीं होता। कुछ सपनों का मीनिंग होता है, कुछ सपनों को आप बांध भी सकते हो। तभी कहते हैं पूजा पाठ करनी, आपको त्राटक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपके थर्ड आई ओपन हो और आपको पता लगे उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें ये भी पता लग जाता है कि हाँ, आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, उन सपनों में ही पता लग जाता है। मैम जैसे भूल भुलैया में दिखाया था कि उसमें एक मंजुलिका का जैसे अपनी पूरा देखती थी कि हाँ मंजुलिका ऐसे रोल प्ले कर रही है, ये कर रही है, और उसी में ही घुस जाना और वही सारी एक्टिविटीज को प्ले करना। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान किसी चीज को देखे, इंस्पायर हो जाए, उसकी कहानियां सुने और उसमें ही खो जाए? ऐसा कभी हुआ है? आप सब लोग ये रोज करते हो जब आप कोई मूवी देख लेते हो। जब आपको कोई करेक्टर लगता है कि हाँ, ये तो मेरे जैसा ही है, या आपको कोई अपने जैसे कोई पर्सन मिल जाए, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई आपको छोड़ के चला जाता है और कुछ साल बाद सेम वैसे ही पर्सन मिलता है, तो आप उसी में ही खो जाते हो, उसी यादों में खो जाते हो। आपको लगता है कि ये जिंदगी तो मैं जी चुका हूँ हम्म, और यही जिंदगी मेरे को अब जीनी है। कई बार आप मूवीज से इंस्पायर होके आपको लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, मेरे को यही करना। अच्छा, उसके बाद चाहे वो पर्सन गलत कर रहा हो, चाहे वो पर्सन सही कर रहा हो, अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो मूवीज में भी, तो आप सब कुछ वही करना शुरू हो जाते हो। आपने देखा होगा कुछ लोग सलमान खान बिल्कुल बन के घूमते हैं, हम्म, कुछ लोग शाहरुख खान बन के घूमते हैं और उनकी बिल्कुल कॉपी। को- और आप हॉलीवुड में देखेंगे तो कुछ लोग स्नेक्स बन के घूमना शुरू हो गया, उन्होंने अपनी पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, उनको ये लगता है कि मैं स्नेक हूँ। और आजकल एक बड़ी कॉमन डिसीज आप कह सकते हैं, मेंटल डिसीज, लोग डॉग्स बन के घूम रहे हैं वहां पे। दे आर सेइंग दैट कि हाँ, डॉग्स। वी आर डॉग्स, या वो पैर चलते हैं और कैट्स बन के घूम रहे हैं। ये यूएस में या अब्रॉड में, आई डोंट नो हाउ, बट बहुत कॉमन सिम्टम्स हो गए हैं। तो अगर आप अवनी की बात करते हो, तो हम तो आज अगर आप देखोगे यूएस में या अब्रॉड में, तो ये तो कॉमनली लोग, आप बसेस में, ट्रेन्स में, मेट्रोज में, यू नेवर नो कि वो क्या अपने आप को बना रहे हैं ह्यूमन, और वही बन के वो दे फील लाइक कि हम वही आइडेंटिटी हैं। और बाकी आप देखोगे कुछ गर्ल्स होती हैं जो बॉयज बन के घूमती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अंदर ही हम बॉय हैं, ना कि गर्ल हैं। तो ये भी बड़ा एक कॉमन सिम्टम्स आप देख सकते हो। मैम इल्यूमिनाटी के बारे में मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। हाँ, मतलब कुछ टाइम पहले तो ये बहुत ज्यादा ही वायरल हो गया था कि दिलजीत दोसांझ इस चीज का पार्ट है, हनी सिंह इसका पार्ट है। हनी सिंह तो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि हाँ ये नेगेटिव शक्तियां मुझे मतलब उस साइड अट्रैक्ट कर रही थी पर मैं गया नहीं था। तो इल्यूमिनाटी क्या पहली बार सच में होता है? और ये क्या चीज है लूसीफर, ये सब मैं जब सुनता हूँ ना मतलब मेरा भी दिमाग घूमता है इन सब चीजों को सोच के। आपका इस पे क्या कहना है? पहले आप मुझे अपना विचार बताएं। देखिए, इस दुनिया में हर चीज होती है। हम्म, आप इल्यूमिनेटी कहते हो, आप लूसीफर कहते हो, आप रावण कहते हैं, आप राम कहते हैं। राम जी को भी बोला गया था कि वो एक्चुअल में नहीं है। अगर आपने बहुत पुरानी अगर न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, तो कुछ लोगों ने बोला था कि ये तो हिंदुओं द्वारा बनाया गया एक ये तो एक इंसान था जिसको भगवान बना दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो वैसे ही अगर आप लूसीफर को देखते हैं बाइबल में, ऑब्वियसली एक फॉलन एंजल के नाम पे हैं, जिनको हेवन से निकाल दिया गया था और हेल दिया गया था, बिकॉज ही गिव विजडम हम्म, टू पीपल। एंड गॉड ने उससे नाराज होके, दैट व्हाई यू गिव विजडम, जब मैं नहीं देना चाह रहा तो उनको वहां से निकाल दिया। मे बी जो हमने सुना वो कुछ और हो, और अब क्रिश्चियंस के बीच में कुछ और हो। तो सेम उन्हीं के पार्ट को आगे लेके लोग इल्यूमिनेटी, बिकॉज एक चीज ये सच है और मैंने देखी भी है कि जो नेगेटिव ताकतें होती हैं, या वो अगर अकॉर्डिंग टू यू नेगेटिव ताकतें, बट अगर डेविल है या ऐसी चीजें हैं, वो आपको जल्दी विशेस देती हैं रादर देन गॉड। ओके। आप कुछ भी मांगते हो बहुत जल्दी आपको मिलता है, तो इसीलिए हॉलीवुड या बॉलीवुड के लोग उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सच है? तो जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं, हाँ हाँ। उस सबको विचक्राफ्ट आता है, सबको इल्यूमिनेटी का पार्ट
आई डोंट नो, बट हाँ ये इन चीज़ों के साथ काम करते हैं। तो हनी सिंह जो है वो सही में पार्ट था? हाँ, हनी सिंह सही में पार्ट था, बट देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। आप देख सकते हो इन चीज़ों से काम करने कई बारी अगर आप प्रॉपर उस रास्ते पे नहीं चलते तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और दिलजीत दोसांझ के बारे में जैसे खबरें आ रही थी, उसका क्या है? वो एक रियल मैनिफेस्टेशन पावर है, या वो भी इल्यूमिनाटी के ही थे सदस्य? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक लेवल तक वर्क करती है। आप 100 करोड़ मांगते हो तो हाँ आपको 1 करोड़ मिलता है, कैन से दैट मिलता है, बट जिस लेवल का आप कामयाबी पाना चाहते हो उस लेवल का मेरे को या जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ ही इज द पार्ट ऑफ दैट, तो यस मे बी ही इज द पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज उन्होंने ओपनली साइंस भी दिखाए इल्यूमिनेटी के, और इनका बड़ा कॉमन सिम्टम होता है हर, चाहे आप शकीरा को देखते हैं, चाहे आप हॉलीवुड के बाकी सिंगर्स देखते हैं, चाहे आप यो हनी सिंह के देखते हैं, इनका एक कॉमन सिंबल होता है। इवन एलन मस्क की अगर आप ने देखा होगा तो उसमें भी 666 एंड इल्यूमिनेटी साइन बना हुआ था। मतलब 6 इज रिलेटेड टू दैट थिंग? 666 इज 666 इज रिलेटेड। दिलजीत दोसांझ का जो वो है मूलांक ड्राइवर इज 6। उससे फर्क उससे नहीं फर्क पड़ता, नहीं पड़ता? उससे देर इज, वो तो वीनस का हो गया। बट अगर हम अपने यहाँ पे अपनी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, 6 इज द नंबर ऑफ शुक्राचार्य जी का, और वो कौन थे? कौन? राक्षसों के गुरु। अच्छा। तो शुक्राचार्य, और राक्षस कौन है? राक्षस को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? डेविल, डेमन्स। डेमन्स, हाँ बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली तो वही चीज है ना। ओके मैम, कभी आपको भी ये सब चीजें अट्रैक्ट करी है, इल्यूमिनाटी टाइप या कुछ? देखिए, मेरे को इल्यूमिनेटी में ऐसा मेरे को ना चीजें कभी ऐसे एकदम से अट्रैक्ट नहीं करा, हाँ। बट डेफिनेटली आई वांट टू लर्न दैट कि ये चीजें होती हैं या नहीं होती, अच्छा। क्योंकि ये ऐसा हर किसी को अट्रैक्ट नहीं कर नहीं सकती। कर सकता। जब स्पेशली कहते हैं कि सैटर्न जब आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग होता है, सैटर्न इज रिलेटेड टू डेमन, ओके। राइट? ये आपको पता है। तो वो भी कहते हैं कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं, और सैटर्न भी देते हैं। तो जब महादशा चलती है और जिनकी साढ़े साथी चलती है और ढैया चलती है, वो नेगेटिव एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट अपने आप होना शुरू हो जाते हैं, टू नो कि हाँ ये चीजें कैसे काम करती हैं। आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ये चीजें और अंडरग्राउंड चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। आप स्नेक्स के बारे में बहुत जानना शुरू हो जाते हो कि क्या क्या हो सकता है हेल के अंदर, वो सब कुछ आपको जमीन के अंदर जो भी चीजें, आप सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। समझ गया। मैं थोड़ा पिशाचनी वाले क्वेश्चंस पे चलता हूँ, नहीं, प्लीज मैम। जल्दी कर लो, मैम आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। मेरे को दिखना बंद हो गया। नहीं, वो टाइम शुरू हो गया ना उनका। कौन सा टाइम है? कितना टाइम? टाइम आ रहा है मैम की एनर्जीज का। 12:19। हाँ तो 12 बज गए ना, तभी मैं कम बोल रही हूँ, बोलो। उनका टाइम शुरू हो गया नहीं नहीं, एनर्जीज का टाइम 12 बजे से, मैम पहली बार 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता, तो वो 3 साढ़े 3 तक, 3 साढ़े 3 तक, 3:30 से जो ऋषि होते हैं वो 3:30 बजे बैठ मैं जाते पूछूं, क्या पिशाचनी और यक्षिणी जैसे अस्तित्व सच में होते हैं, या ये सिर्फ एक कहानियां हैं? हैं। देखिए, ये सब चीजें सत्य हैं। जो इनके साथ कार्य करते हैं वो उनको एक अलग पावर्स मिलती हैं। पिशाचनियों के साथ काम करने का अलग पावर्स होती हैं, हाँ। यक्षियों के साथ काम करने की अलग पावर्स होती हैं। ये आपने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना है। जो आपको किसी भी पर्सन का भूत भविष्य वर्तमान बता देती हैं। और एक इनके पास वो ले जाती है बाबा बागेश्वर धाम के पास, उन्होंने उसको सिद्ध कर रखा है। ये कहा जाता है, बागेश्वर धाम के बाबा ने?
क्योंकि उनको कैसे पता कि सब कुछ किसी के साथ क्या होने वाला। अगर वो असल में उनको सब पता लग जाता है कि इसके साथ क्या हुआ, तो डेफिनेटली ही हैज सम पावर। बिल्कुल। तो अगर पावर कौन सी हो सकती है, वो नॉर्मल पावर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हनुमान शक्ति बोलते हैं। तो हनुमान जी आके हर चीज नहीं बता सकते ना, हनुमान जी के पास अलग है। हाँ, हनुमान जी हैज प्रोटेक्शन पावर, प्रोडक्शन बट पावर। बट वो आपको भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताते। हर एनर्जी के पास अलग पावर्स होती हैं। जैसे राम जी के पास राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हाँ, उनके पास पावर थी, वो किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को अंत कर सकते थे। बट वो अपना भी भविष्य नहीं देख पाए कि क्या होने वाला है। पता उनको था, सब पता था। बट अगर नॉर्मल इंसान अगर वो चीज बता रहा है, तो कुछ ऐसी पावर है ना जो नॉर्मल नहीं है। मैम इनके शायद कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मैंने सुना है, हाँ, जो आपके इनको आप आप आ, कहते हैं आप किसी लेडी के साथ शादी नहीं कर सकते, हाँ, आप किसी लाइक फीमेल के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलरेडी ये जो पिशाचनियां होती हैं वो एक तरह से आपकी ही सहभागी बन के रहती हैं। हाँ, मैंने सुना है कि पिशाचिनी भी आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी कुछ ऐसी चीजें हैं। आप सिर्फ पिशाचनियों की बात ना कीजिए, आप जैसे फेरिस बहुत अच्छा एक वर्ड है, बड़ा प्यारा सा। फेरीज। बट असलियत में परियां कौन है? ये जब आप उत्तराखंड आएंगे, ये जब आप ट्राइबल्स में जाएंगे, तो फेरीज आर समथिंग जैसे पिशाचनियां हैं वैसे ही। अच्छा। बहुत कॉमन हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है कि एक जगह है जो खैर पर्वत, आपने सुना होगा, वहां पे परियां रहती हैं। और वहां पे मेल पर्सन्स का परफ्यूम लगा के जाना, और वहां पे जाके आपको विसल्स नहीं करने, एक पर्टिकुलर जगह है, वो कहते हैं कि अपने साथ ले जाते हैं, और पर्सन कभी वापस नहीं आता अगर वो अपने साथ ले जाते हैं। तो दिस इज द फैक्ट। जब उनका जगह है, पर्टिकुलर एक जगह पे रह रही हैं, हाँ, अगर मनुष्य जानबूझ के वहां पे जाएगा टू चेक कि हाँ है कि नहीं है, और जानबूझ के विसल्स करेगा, उनको तंग करेगा, डेफिनेटली दे विल शो देयर पावर। तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। बट हाँ, ये सब चीजें होती हैं, और इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो तो ज्यादा बेटर। ज्यादा बेटर रहता है। ओ भाई साहब। 10 महाविद्या में से सबसे खतरनाक महाविद्या कौन सी है, जिनसे हमको भी बच के रहना चाहिए? देखिए, सारी महाविद्या माँ पार्वती का रूप है। हर महाविद्या किसी ना किसी पर्सन के लिए बनी है। हम्म। अच्छा, तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। हम्म। पर मैं कहती हूँ बिना गुरु के हम्म। आज्ञा के आपको कभी भी महाविद्या के अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल आप चैंटिंग भी करते हो तो आप माँ दुर्गा की कर सकते हो, हम्म। माँ लक्ष्मी की कर सकते हो। बट महाविद्या इज समथिंग जो माँ का रूप ना होते हुए एक ऐसी शक्ति है, जहाँ पे अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसका आपको दंड भुगतना पड़ता है। तो अगर आपने कुछ गलती कर ली तो आपको बचाने वाला कौन है? वो है गुरु। गुरु। तो गुरु के सानिध्य में ही आपको महाविद्या की पहले तो पूजा करनी चाहिए, हम्म। की साधना करनी चाहिए। दूसरी, जैसे आपने बताया कि महाविद्या किससे बच के रहना चाहिए, हाँ जी, किससे? तो ऐसी महाविद्याएं जो उग्र महाविद्याएं हैं, जैसे माँ छिन्नमस्तिका, माँ अच्छा। धूमावती, माँ भैरवी, इनसे हमें गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। गलती से भी उनके मंत्र चैंटिंग भी घर में नहीं करने चाहिए। माँ काली जो है, माँ काली एक सौम्य रूप में आती हैं, जो हम्म। आपको आपका आशीर्वाद दे के जाती हैं, एक माँ की तरह हैं। हाँ जी। बट ये वाली जो हैं, ये एक ऐसी विद्याएं हैं जिनकी आप घर में पूजा भी नहीं कर सकते, आप घर में फोटो नहीं रख सकते। जो बहुत बड़े अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो शमशान में रहते हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके आसपास कोई फैमिली नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, एंड दे जस्ट वांट द पावर्स। और ये पावर देती हैं, और उनको बहुत ज्यादा पावर्स देती हैं, जो शमशान में बैठ के उनकी पूजा करते हैं। गॉड। दिवाली की रात को तांत्रिक सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों रहते हैं? देखिए, दिवाली की जो रात होती है वो अमावस वाले दिन आती है।
हाँ। और अमावस में एक अलग एनर्जी, और दिवाली की रात होती ही आपकी साधना करने को है। उस दिन कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज बाहर घूमती हैं, इसलिए आम लोगों को बोला जाता है कि दिवाली की पूजा करने के बाद आप बाहर मत घूमिए, क्योंकि जो भी एनर्जीज बाहर घूम रही होती हैं, ये जो भी एक एक क्योंकि एक चरण आता है इनका बाहर घूमने का। तो जब तांत्रिक लोग जब इनकी पूजा करते हैं तो वो अपने बस में कर रहे होते हैं, या अपनी साधना को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने वाला। और उन दिनों में कहा जाता है कि शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी काली रात आती है, इसको काली चौदस की रात भी बोला जाता है, जब माँ काली वध करके अपने घर गई थी अ, रक्त बीज का। तो इसीलिए इन दिनों में काली शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। तो जब हम इस दिनों में पूजा करते हैं, साधना करते हैं, वो तो डबल पावर्स आती हैं उन पर्सन में। बट वो पावर पाने के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो आपके बाल, कपड़े, पीरियड ब्लड आपका यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि वो इंसानों की बलि भी देते हैं। तो यू नेवर नो कि कौन सा तांत्रिक आपके आसपास घूम रहा है, वो कैसे कैसे आपके साथ कोई क्रिया कर सकते हैं आपको वश में करके। तो इसीलिए दिवाली की रात को टूने टोटके बहुत होते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी को लोग बाहर निकालते हैं। नींबू मिर्ची आप आराम से देख सकते होगे, चौरास्ते पे होता है या आपके घर के बाहर ही कई बार पड़ी हुई है। तो जब आप उस पे पैर डाल देते हो तो आपके ऊपर वो शक्तियां आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको पीछे जिन की बात करी, आपके ऊपर काले साए की बात करी, और जैसे मेरे फादर की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, तो वो काली ही रात दिवाली की ही रात थी। तो इन दिनों में इवन कहते हैं कि धनतेरस से आपको अगले दिन 13 दिन तक बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रातें होती हैं अघोरियों के लिए, शमशान वासियों के लिए। और वो आपको उनको तो कि एक पर्सन चाहिए, और वो आपको कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला पीरियड्स ब्लड, हम्म। क्या उससे भी काला जादू होता है? एक लेडी का जो पीरियड का ब्लड होता है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। आप देखिए माँ कामाख्या कितनी पावरफुल है, और जब उनका ब्लड आता है तो दूर दूर से तांत्रिक और अघोरी आके इकट्ठा हो जाते हैं। और उस मेले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अम्बुआ। उस मेले को बोला जाता है अम्बुबाची मेला। अगर माँ के पीरियड ब्लड में ही इतनी पावर है तो हम सब तो उनके बच्चे हैं। हम्म। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं उस ब्लड के अंदर। अगर आप किसी का नाम लिखते हो, अगर आप किसी पे वशीकरण करते हो, और वो पीरियड ब्लड से आप उस पर्सन का नाम लिखते हो, तो आपके वो बस में हो जाता हमेशा के लिए, और उसका कटान भी नहीं होता। ओह माय गॉड। तो पीरियड ब्लड में बहुत पावर्स होती हैं, और आपका अगर ये ब्लड किसी के हाथ लग गया हाँ। तो कोई भी आपको वश में कर सकता है, आप पे काला जादू कर सकता है। और इसका कटान इतना मुश्किल है कि अब बार बार इसको करवाना पड़ता है। तो मतलब ये एक बारी में हटेगा भी नहीं ये चीज? ये हटेगा भी नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। लड़कियों को समझ भी नहीं आता कि कि क्या उनके साथ करना क्या चाहिए, हो रहा है। क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज होते हो? ओह माय गॉड। तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किस किस चीज की कुर्बानियां देते हैं? तांत्रिक सबसे पहले तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो अपना, अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या आएगा मेरे को ये समझ नहीं आया। यस, तो तांत्रिक कुर्बानी देते हैं ना? कैसे? वो तो लोगों की कुर्बानी देते हैं, सिर्फ लोगों की कुर्बानी होती है उसमें? ब्लड्स की, अपनी ब्लड की, अच्छा। अपने मांस की, हाँ। वो सब। अच्छा, तांत्रिक जैसे कुर्बानी देते हैं, हम्म। अब जैसे इंसानों की कुर्बानी हो गया, ब्लड की कुर्बानी हो गया, उनसे उनको क्या बेनिफिट मिलता है? जानवरों के। जानवरों की देते हैं, क्या बेनिफिट होता है? आज दोबारा से क्वेश्चन पूछो, फिर करते हैं शुरू। ठीक है। तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या क्या कुर्बानी देते हैं? तांत्रिक अलग अलग तरह के होते हैं। पहले तो हाँ। अगर उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अगर उनको कुर्बानी देनी पड़े, हाँ। तो वो जानवरों की कुर्बानियां देते हैं, वो लोगों की कुर्बानियां देते हैं, अपनों की ही कुर्बानियां दे। आपने कई जगह पे पढ़ा होगा कि बेटा पाने के लिए किसी तांत्रिक ने पेरेंट्स को बोल दिया कि आपको अपनी बेटी की कुर्बानी देनी है, या किसी और के बेटे की कुर्बानी देनी है, तो वो रेडी हो जाते हैं।
ये सिर्फ तांत्रिक लोग अपनी शक्ति नहीं पाते, आम लोग भी वो पावर्स, वो विश पूरी करने को किसी भी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जानवरों की, इंसानों की, बच्चों तक की, नवजात बच्चों की, और जो भ्रूण होते हैं उनका यूज करते हैं ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। मैम ये चीजें सच है, ये चीज़ कुर्बानी वाली चीजें। What यार। हम लोग उस लेवल पे नहीं जाते, बट जो ये अघोरीज हैं वो हैं जो सब करते हैं, और बंगाली बाबास। मैम जब जब किसी का शुक्र ग्रह वीक होता है तो उस पे एक इंसान की सेक्स लाइफ पे और रोमांस लाइफ पे क्या इफेक्ट आते हैं? देखिए, शुक्र ग्रह शुक्राणु से रिलेटेड होता है, तो अगर आपका शुक्र ग्रह बहुत वीक है, कैसे पता लगता है शुक्र ग्रह? कैसे? आज से भी पता लग जाता है। अगर आपका ये वाला हिस्सा, सॉरी हम्म, ये काट देना, ये वाला हिस्सा अगर बिल्कुल डाउन है किसी का भी, तो ये समझ जाना तो उसका शुक्र ग्रह वीक है। जैसे आपका थोड़ा सा उठा हुआ है, हम्म, कईयों का बिल्कुल फ्लैट होता है। तो मेरा सही है। हाँ, थोड़ा सा सही है, मतलब हम्म, लाइफ विल गो गुड, बट जिनका बिल्कुल फ्लैट होता है तो उसमें पता लगता है कि शुक्राणु की कमी होती है, उनके अंदर इम्पोर्टेंसी का इशू आता है। मत- ये इम्पोर्टेंसी मतलब उनके अंदर पावर नहीं होती सेक्स करने की, ठीक है। तो उनको इम्पोर्टेंट बोलते हैं हम लोग। एंड वो अपनी वाइफ को खुश नहीं रख सकते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते। सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखो, जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो रहेंगे, बट उसकी वाइफ के साथ अपने संबंध नहीं होते, और वाइफ भी उनको अपने हिसाब की नहीं मिलती, अपने लेवल की नहीं मिलती। और दूसरा एक और चीज देखा जाता है, अगर वो हम सेक्स की लाइफ को छोड़ दें तो उनको ना कुछ डालने की, कुछ सही कपड़े नहीं डालते, कुछ उनको पता नहीं लगता कि कैसे बन सवर के रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसी से बात करने की तमीज नहीं है। तो ये भी हम शुक्र में देखते हैं, क्योंकि आपकी स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब भी शुक्र मैटर ग्रह में करता है। रहता है। तो एक रोमांटिक लाइफ भी खराब होती है, रिलेशनशिप खराब होते हैं। इम्पोर्टेंसी के करके, अगर आपके अंदर वो पावर्स ही नहीं है तो आप कैसे किसी को, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करेंगे? बेसिकली सेटिस्फैक्शन पे सेटिस्फैक्शन की चीज। ऑब्वियसली। ठीक है। आप करता है, सर वेट करता है, हम्म, आके देख। बेटा वो करवा दो। मैं वो करूँ, बस 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बस। जल्दी करो। हम्म। क्या तंत्र रिचुअल से स्पर्म की क्वालिटी और इसके साथ में आपके इंटरसेप्शन की जो चीजें है वो सुधर सकती है? बहुत हद तक अच्छा। तंत्र में इतनी पावर है कि वो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। कुछ तो ऑयल्स भी हैं, जैसे हमारे एफ्रोडाइट ऑयल है, वो आपकी सेक्सुअल पावर्स को बढ़ाते हैं। एंड लाइक एक ऐसा लाइक हार्मोन आपके अंदर जाग जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, हाँ हाँ। तो वो एक, मतलब जब व्हेन गर्ल और बॉय यूज दैट, तो उनके अंदर वो इतनी पावर्स आ जाती है कि दूसरा बंदा उसको छोड़ना तक नहीं चाहता। तो सिर्फ ऑयल से ही अगर ये चीजें हो सकती है, अगर हम मोहिनी उपटन की बात करती हूँ हम्म, अपने, दूसरा बंदा ऐसा अट्रैक्ट हो जाता है, और किसी को भी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं कि उसकी शक्ल से वो नजर ही नहीं हटते, है ना, वो जो एक। और आपने देखा होगा बंगाली गर्ल्स आंखों में ऐसा काजल लगाती हैं कि उनकी आंखों में सब बह जाते हैं, तो वो होता है वशीकरण काजल, जो हम बनाते हैं, कामरती वशीकरण काजल। तो ये सब चीजें आपकी शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं, जो भी देखता है ऑब्वियसली। और जैसे अब तंत्रा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी रिचुअल्स हम्म। जो इन चीजों को बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली तंत्रा हर चीज में माहिर होता है आपकी जिंदगी को सुखी बनाने को। जो इत्र होता है, लोग, मैंने एक चीज देखी थी कि इत्र को यहाँ लगाने से आपका शुक्र मजबूत होता है, क्या ये सच बात है? ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा। हर चीज जो आप करते हो, हर चीज के एक और डेफिनेशन है, उसका पीछे साइंस है। साइंस है हर जैसे मैंने आपको बोला, हम परफ्यूम साइकोलॉजी की बात करते हैं, जी। तो जब आप ये चीजें लगाते हो, रोज लगाते हो, तो आपके ब्रेन में एक वेव्स जैसी पैदा हो जाती है, एक हार्मोन जैसे जाग जाते हैं कि आप लव की तरफ देखना शुरू हो जाते हो। सेम विद द लेमन ग्रास, जब आप लेमन ग्रास किसी होटल के अंदर जाते हो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो बिल्कुल। आपके एनवायरनमेंट को अच्छा करती है। सेम विद लेवेंडर, जब आप लेवेंडर यूज करते हो, आपको रॉयल फीलिंग आती है, अगर आप चाहते हो कि आपको रॉयल फीलिंग आए। तो ये सब चीजें आपको, जैसे आपने इत्र की बात करी, आप ये चीजें लगाते हैं। क्यों गुच्ची फ्लोरा इतना ज्यादा
पैसा कमा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना एक नाम बनाया। साथ में जो उनकी परफ्यूम्स हैं वो एक आपको एक सेंस देती हैं कि हाँ ये रॉयल्टी के लिए है, ये आपके लव ये के लिए है, ये लड़कियों के लिए आप इनको गिफ्ट्स कीजिए या तो दिस इज द थिंग। मैम एक आखिरी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आकर्षण को बढ़ाने के लिए क्या तंत्र मंत्र सच में काम करता है, और क्या ये चीजें बढ़ाई जा सकती है? ये मैं एक आपको इसके पीछे एक बहुत अच्छा जो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आपने अगर मेरे गुरुजी को देखा है तो कहा जाता है कि उनकी एज कोई पकड़ नहीं सकता, बट वो बहुत छोटे लगते हैं अपनी एज में, बिकॉज ऑफ दिस तंत्र मंत्र ओनली। उनका कहना है वो तांत्रिक ही क्या जो अपनी एज को पकड़ ना पाए। अच्छा। जो असली तांत्रिक होते हैं आप उनको देख के कह ही नहीं सकते वो अपनी उम्र से हमेशा 20 साल 30 साल छोटे लगते हैं। तो आपने जैसे अपने ही क्वेश्चन का शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि इतनी आकर्षण पावर होती है जो असली तांत्रिक, और सब तांत्रिक सामने नहीं आते, क्योंकि सबसे पहले बोला जाता है जो भी आप करते हो सबसे पहले अपने पे अप्लाई करो। अगर मैं लोगों को मोहिनी दे रही हूँ तो सबसे पहले मैं खुद पे अप्लाई खुद पे करती हूँ। अप्लाई करोगे? हाँ। आप आकर्षण पावर अगर मैं वो वशीकरण काजल लगाऊंगी तो सबसे पहले खुद पे अप्लाई करके देखा कि कैसा असर आया, और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा असर करता है। तो जो भी उसको अप्लाई करता है तो ये तंत्र ही है जो किसी को भी अपने बस में कर लेता है। इसलिए मैं बार बार वो बंगाली गर्ल्स की बात करती हूँ जो जिनको देखते ही सब मोहित हो जाते हैं। थैंक यू मैम, सो आपने इतना सारा टाइम दिया और पहले पॉडकास्ट में होप सो आप सेकंड पार्ट में भी जल्दी आएंगे। जय माँ का। जय माँ। और जो भी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके डाउट्स हो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मैडम जरूर आंसर देगी, और कमेंट में भी आप देख लेना अगर जो भी हो। और मैम के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप इनको फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार पॉडकास्ट में। होप सो आपको बहुत मज़ा आया हो, बहुत कुछ जानने को मिला हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।